ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 तक कर दिया था शायद, हाँ 14 तक कर लिया था। है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, तो ये डिस्कस हो गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 65, 60, 55 एंड सो ऑन बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। हमें यहाँ पे डी दिया है -5, हमें हाँ एस एन दिया है 0। हाँ, और तो हमें फाइंड आउट करना है कि एन की वैल्यू क्या है। ए मतलब भी दिया हमने, है 65। हाँ, एन की वैल्यू फाइंड आउट किया हाँ एन करनी की है। वैल्यू और ये क्या गिवन है हमको? फाइंड, एस एन। एस एन गिवन है, ठीक है। तो इजी है, कर लोगे ना इसको? हाँ। तो करो, इसको करके भेजो। 65 ऐसे तो ये एस एन का फॉर्मूला ये होता है क्या? अब नहीं, 2a+n, ए नहीं आगे भी होता। ब्रैकेट के आगे एन अपॉन टू भी होता है ना। अच्छा हाँ, n/2। एस एन का फॉर्मूला ये होता है ना, एस एन इज हम्म इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये होता है। एन बाई हम्म। टू भूल गए तुम। हाँ। चलो, आ, इसमें हाँ एन बाई टू भी आएगा। आई थिंक ये क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। -5n+5 के आगे वो लगा देंगे हाँ n/2। एन बाई टू लगा दो यहाँ पे, ठीक है। हम्म। ये जो है ना -5n+5, हाँ इसको वन। एन एन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 135 - 5n × n/2 इज इक्वल टू 135 n/2 माइनस 5n² क्या आ गया? एक मिनट, तुम्हारा क्या आया था? ये -5n+5 इज इक्वल टू कितना आया था? माइनस वन वन, 135 माइनस -130 आया ना? मैंने ऐसे करा है ना कि जैसे 0 = 130 -5n+5 आया, तो इसके ठीक है। इसके आगे n/2 लगा दिया। क्योंकि फिर मैंने अगले स्टेप में ट्रांसपोजिशन कर दी थी, तो फिर उस पे n/2 लगेगा नहीं अगर 130 हाँ उधर चला गया। हाँ, इस पूरे के आगे एन बाई टू लगेगा। हाँ, इस पूरे के बाद ऊपर n/2 लगा तो आया 135n/2 -5n² हाँ ठीक है, तो ये -5n+135 बना ना ये। हाँ। -5n+135, इसको n बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इज हम्म। इक्वल टू जीरो, ये आया ना। हाँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं। 5 कॉमन आ रहा है ना इसमें। हम्म। 5 कैंसिल आउट किया ना तुमने? नहीं। एक, देखो, चलो 2 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। 2 को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? n इंटू, और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? -5n² +135n इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू जीरो इज जीरो। नाउ अब क्या कॉमन है हमारे पास? 5 कॉमन है ना यहाँ पे। तो 5 × 27n -n²। हाँ तो 5n ले लेंगे, 5n पूरा ही आ जाएगा। तो 5n 5n इंटू, क्यों किया? n भी कैंसिल किया है। मैंने मतलब पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। एक, मैंने ऐसे किया 135n -5n² आ रहा था मेरा, तो 5n ले लिया। हाँ, मतलब एक्सप्रेशन तो तुम्हारा यही आ रहा था ना, यही आ रहा है हाँ यही आ रहा था, ना? तो उसमें से तो मैंने इसमें से 5n देखो, ले। n कॉमन है लेकिन n को कैंसिल आउट नहीं कर, क्यों? मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
सिर्फ नंबर्स को। पहले भी तुम्हें मैंने बताया था कि वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं होता। अच्छा। पहले बताई थी ना ये बात मैंने, क्वाड्रेटिक में या मतलब किसी चैप्टर में तुम्हें पहले भी बताया। वेरिएबल को हमें कैंसिल आउट नहीं करना होता, ठीक है। हम्म। ऐसा क्यों ठीक करते है। हैं तो मैं बता, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हम्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की दो वैल्यूज निकलनी चाहिए, है ना। हाँ। ठीक है ना। अगर तुमने एन कैंसिल आउट कर दिया तो एक ही वैल्यू तो निकलेगी। मेरी। हाँ। ठीक है। दो वैल्यूज निकलनी चाहिए, हाँ वो अलग बात है। दो वैल्यूज निकलने के बाद हो सकता है एक आध वैल्यू वैलिड हो या ना हो। अगर वैलिड नहीं होगी तो उसे हम रिजेक्ट कर, ठीक है ठीक ना। है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज हमें निकालनी, ठीक है। तो इसलिए हम कांस्टेंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। तो 5 को करेंगे या कैंसिल आउट तो माइनस एन स्क्वायर प्लस, और ये 5 टू जा 10 हो गया, और 5 7 जा 27। एन, ठीक है। अब अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 27 एन इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। साइन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, एन कॉमन ले लो, ठीक है ना। हम्म। का क्या मतलब हुआ, हमारे पास एन की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एन इज इक्वल टू 0 और तो जैसे अगर हमने 135n -5n² में से हमने 5n कॉमन लिया होता, तो ब्रैकेट हाँ ऐसे आ जाता कि 5n इंटू 27 -n इज इक्वल टू 0। तो हम उसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि फ्रॉम दिस इधर 5n इज इक्वल टू 0 और हाँ, n माइन और और n एन माइनस माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन इज इक्वल टू 0। हाँ, हाँ तो उसमें भी ठीक तो है। दो वैल्यूज आ रही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमने लिया क्यों नहीं कॉमन? वैल्यू तो हाँ, उसकी रह गई। नहीं कौन, अरे सुनो मेरी बात सुनो, चलो। अब पहले तुम अपना डाउट पूरा समझा दो मेरे को, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। मेरा ये डाउट है कि जैसे हमने ये एक्सप्रेशन आया -5n² प्लस 135n। तो आपने इसमें कहा कि हम इसलिए ये नहीं लेते कॉमन क्योंकि एक वैल्यू हट जाती है, अच्छा एक चलो वैल्यू देखो, नहीं बचती। जहां तक मैं अब मेरे को मेरे वैसे तुम्हारा डाउट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं करूं, अब मैं बोलूं। हाँ। मेरे हिसाब से तुम ऐसे कह रहे हो कि हमारे पास ये आ गया 5n² प्लस 135n इज इक्वल टू 0। या फिर ये भी लिख सकते हैं 5n² माइनस 135n इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम्म। हाँ। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसमें से 5n कॉमन ले लें। हाँ। 5n अगर कॉमन लेंगे तो तो यहाँ अंदर पर 10 आएगा, यहाँ पे n 27 ही आएगा ना, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइव कि एन इज 5n इक्वल टू इज जीरो इक्वल टू और और एन -27 इज माइनस इक्वल। 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आई, 5n इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आई 27। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 आएगी ना, हाँ। और यहाँ से एन की वैल्यू 27 आएगी। हाँ। यहाँ भी तो सेम ही आ रही है ना, कुछ हाँ सेम। डिफरेंट। तो अगर फिर सेम ही आ रही है तो फिर हमने लिया क्यों नहीं? अरे देखो ना, मेरी बात सुनो। हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने 5 को कैंसिल आउट कर दिया। ये 5 को ना उधर ले गया मैं पहले, 0 के नीचे। हाँ। समझ आया। हम्म, इस 5 को जीरो। हम 0 के नीचे वह पहले ही ले गए तो 0 बन गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अभी भी डाउट है? हाँ। एक बात बताओ, हम कैंसिल आउट नहीं करते हैं इक्वेशन में जो कॉमन फैक्टर होता है। कैंसिल आउट कर दिया ये तो ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ बट जैसे जैसे मैंने जब लिया पहले 5n कॉमन, तो हाँ। फिर उसमें ये था कि हम n कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि एन नहीं, मैंने ये नहीं कहा एन कॉमन नहीं ले सकते, मैंने ये कब बोला। हाँ। अच्छा मैंने कहा आपने क्या एन बोला? कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा। ये कब बोला मैंने कि कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा। अच्छा।
ठीक है। मैंने ये बोला है कि जब इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास कोई भी, उसमें अगर कोई नंबर कॉमन होता है तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं ना उसको जनरली। हम्म, जनरली हम ऐसा करते हैं ना कि चलो एक हाँ नंबर कॉमन आ गया उसे कैंसिल आउट कर दो, जिससे कि हमारे पास थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन आ जाए, इजी हो जाए, है ना। हाँ है ना। लेकिन मैंने ये बोला था कि जैसे यहाँ पर एन भी कॉमन है ना दोनों में, हाँ। कई बच्चे क्या करते हैं एन को भी कैंसिल आउट कर देते अच्छा। हैं, ठीक है ना। हम्म। तो मैंने ये बोला है एन कैंसिल आउट नहीं करना, एन को कॉमन ले सकते। ठीक है। कॉमन तो है ही है तो कॉमन तो ले ही सकते हो, बट वी कैन नॉट कैंसिल आउट। वी कैन कैंसिल आउट 5 बट कैन नॉट कैंसिल आउट एन। ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक ना होती और लीनियर होती तो हम वेरिएबल को कैंसिल आउट कर सकते। लीनियर में वेरिएबल कॉमन आ सकता है क्या? लीनियर में, अच्छा हाँ, आ ही चलो सकता। लीनियर में मेरे को वेरिएबल कॉमन ला के दे। अ, हाँ, नहीं आ सकता। लीनियर में वेरिएबल एक ही टर्म में होता है। हाँ। लीनियर क्या होता है? लीनियर तो इस तरीके से होता है ए एक्स प्लस बी। लीनियर में वेरिएबल कहाँ से कॉमन आ जाएगा? अ, हाँ, अगर जैसे हाँ, 3x माइनस 4x लिया हमने, 3x तो इसमें से माइनस 4x विल बिकम माइनस एक्स, माइनस एक्स। हाँ, ठीक है। बिकॉज दे आर द लाइक टर्म्स गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। हम्म। लीनियर हमेशा इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म के अलावा लीनियर नहीं बना पाओगे। लीनियर में सिर्फ दो टर्म्स होंगी, एक वेरिएबल वाली एक कांस्टेंट, मैक्सिमम। हम्म। ठीक है। समझ आ गया? क्या अभी हाँ। भी कोई डाउट रह गया? नहीं नहीं, अब आ ठीक है ना। चलो गया। आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया तो एन की वैल्यू, एन विल बी आइदर 0 और एन विल बी इक्वल टू 27। समझ में आ गई बात ये? हाँ ठीक है। बट एन, एन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, बट एन हाँ। सो हियर इज ए क्या एन? नेचुरल नंबर, सो हाँ, वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू। देयरफॉर देयर आर एन, 27। एन इज 27, so that means we need to take 27 terms of this AP so that the sum is 0। हम्म। ठीक है। ठीक है। चलो, चलो डाउट क्लियर ना बिल्कुल? हाँ। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है तो ये एज ए होमवर्क अपने आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए कर लो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सेम ऐसा ही है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 0। हम्म। ठीक है। अब इस पर आते हैं, देखो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं, थोड़े से चेंज करके देखो। तो इस एपी की मिडिल मिडिल टर्म निकालनी है हम। मिडिल टर्म निकालनी है तो हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे कि हाँ, इसमें n कितना आ रहा है। तो हाँ, और n इसमें ऑड नंबर आएगा, क्योंकि इवन में तो फिर मिडिल टर्म निकलती नहीं, और निकलती तो फिर दो निकलती। दो निकलेंगी, तो हम, यस यस। हाँ, इवन में मिडिल टर्म निकलती हैं बट दो इवन निकलती में मिडिल टर्म दो निकलेंगी। हैं। और अगर ऑड आएगा तो हम उसे n/2 कर n -1/2 कर देंगे। हाँ, ऐसे एन, n-1/2 कर देंगे हम, और नहीं नहीं उसे करेंगे हम n+1 अपॉन। अच्छा, n+1। ऑड में n+1/2 होता है, हाँ, और इवन में n/2 और n+1/2। इवन में n/2 होगा और एक होगी ये और वाली, n+2/1। n/2+1। n/2 प्लस। ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है हाँ, ना। यहाँ ठीक पे है। पहले n को 2 से डिवाइड करोगे और +1 ऐड, यहाँ पे पहले n में 1 ऐड करोगे और फिर 2 से डिवाइड। हम्म। ठीक है। ठीक है। चलो हाँ ठीक है, ठीक बोला तुमने। तो ये करोगे फिर इसको, ये क्वेश्चन को, ठीक है। या मैं करवाऊं? कर लेती हूँ। हाँ। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। ए एन यहाँ पर 37 हो जाएगा, A213 है ना, डी हमारे को डी -8 आई। an हमें यहाँ पे 37 दिया है ना। हाँ, ए एन इज 37, ए इज 213। ठीक है। और डी हम्म। निकाल लो, डी सब्ट्रैक्ट हो गया, आई थिंक -8 आएगा। सर भेज दिया।
-2 12th टर्म होगी, ठीक है। मिड टर्म है 12th टर्म एंड ये 12 इज, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक, ये भी ऐसा ही है, ठीक ठीक है। है। तो हाँ। इसे एज ए प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हम्म 18, 19 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। divisible by both 2 and 5, मतलब they are a factor of, they are a multiple of 10, 10, यस। तो पहला कौन सा तो हो जाएगा इसमें? 110 हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा 990। हाँ, यस, ठीक है, तो ऐसे चलेगा। लास्ट हो जाएगा 990। और हमें इसमें n बताना है। नंबर ऑफ द एन फाइंड आउट, हाँ। ठीक है। तो कर ही लोगे इसको, है ना, होमवर्क कर दो इसको। हाँ। ये करना है प्रैक्टिस। ठीक है। नहीं करना चाहते हो या होमवर्क दे दो? नहीं मतलब कर लूंगी होमवर्क। आप हाँ, मेरे को फिर ये वर्कशीट ही सेंड कर देना ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक ठीक तो है, ठीक है, ओके, कर दो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। जो देखो, जो कॉमन से क्वेश्चन है वो सिर्फ डिस्कस करके आगे चलो, ठीक है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो जाएगा 100, एक सेकेंड, 100 डिवाइडेड बाई 9, 11, 99 नीचे 1, तो 9, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल? 108। 108 है ना। फर्स्ट इज वन हम्म जीरो एट तरीका मालूम है ना, याद है ना, जो मैं सिखाया था? अ, कैसे किया इसको? ऐसे किया 100 में को 9 से करके, या ऐसे ही मतलब? नहीं मतलब 9 आ गया तो फिर नीचे। मतलब 9 उसका समा, डिजिट का समा। हाँ। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो फर्स्ट 108 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे चलता जाएगा 117, ठीक है। ऐसे ही लास्ट नंबर 3 डिजिट का निकालना पड़ेगा, वो कौन सा होगा? लास्ट नंबर होगा 999 नाइन होगा क्या? नाइनटी नाइन यस, ठीक है। 999 होगा क्योंकि 27। ऑब्वियसली 999 ही होगा, ये तो 999 तो जाते ही है, हाँ। इससे डिविजिबल होता ही है। तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, ठीक है। तो ये भी ऐसे होमवर्क कर, मतलब एज ए प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। ठीक है। ये भेज दूंगा तुम्हें, वर्कशीट में भेज दूंगा, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय सेम? हम्म How many natural numbers are there between 200 and 500 which are divisible by 7? सेम है सेम बस सेम हाँ। सेम है ना। हाँ सेम। तो 200, अब इस केस में क्या करोगे? पहला नंबर कैसे निकालोगे? पहला नंबर 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 14, 6, नीचे 0, ऊपर 8, 56, 4 आया। तो रिमेंड इसमें से माइनस कर देंगे और उसे ऐड कर देंगे। 203। 203, ठीक है। 203, हाँ बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वाला निकालो। लास्ट वाला 500 डिवाइडेड बाई 7, 497। 497, हाँ बिल्कुल ठीक है। बस उसके बाद फिर ये भी बन जाएगी और वो कर देगा उसको, ठीक है। हम्म इस पर आते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12, ठीक है। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, हम्म फाइंड द नंबर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, तो ये मैं हाँ। करवा दूंगा, ठीक है। देखो इसमें एक चीज अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जब भी हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का
एपी की ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन हो, ठीक है, तो हम एपी को कैसे एज्यूम करेंगे? फाइंड द नंबर्स है ना, क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 देखो, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है, तो हमें मालूम है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है ना, तो एक हाँ मिडिल टर्म निकलती है। हाँ मिडिल टर्म एक ही होती है, इवन नंबर्स के केस में मिडिल टर्म्स दो होती है ना। हाँ, अब जब हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो ना, तो उसमें मिडिल टर्म को हमें ए लेना है। पीछे वाली हो जाएगी ए माइनस डी और आगे वाली हो हाँ, जाएगी ए प्लस डी। ए प्लस, ठीक है। तो इसमें जब ए जब भी, माइनस डी हाँ, तीन प्लस ए ऑड नंबर ऑफ प्लस टर्म्स का सम गिवन है, और अगर 5 टर्म्स होती तो फिर इसके पीछे क्या आता? ए माइनस टू डी, हाँ, इसके आगे ए प्लस टू डी। ए प्लस 2d, बस। तो यहाँ यही करना है हमें, लेट द गिवन टर्म्स ऑफ द एपी बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों नंबर्स का सम हमें गिवन, ठीक है। कितना गिवन है? 12, 12 गिवन, ठीक है, तो ये 12। और यहाँ देखो, डी तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ तो ए और आ जाएगा नंबर ऑफ 4। टर्म्स में जब भी एज्यूम करोगे डी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3a आ गया, 3a इज इक्वल 12 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, 4। a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ए तो पता लग गया बाबू। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ द क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, मतलब a माइनस डी होल क्यूब प्लस ए हम्म क्यूब हम्म प्लस ए प्लस डी होल, हाँ, ये 288 के इक्वल। इसको हम थ्री ठीक है, ए क्यूब, नहीं कैसे इसमें देखो लिखेंगे? हम ऐसा कर सकते हैं, ये ए की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर देते हैं, अभी कर दे। हाँ 4 माइनस डी होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 4 क्यूब 64 हो जाएगा, हम्म प्लस ए, यहाँ 4 आए, 4 प्लस डी होल क्यूब इज इज इक्वल टू इक्वल टू 288, ठीक है। 8। तो हम्म यहाँ ऐसा करते हैं, अभी इसको होल क्यूब रखते हैं इसको, और ये भी 4 प्लस डी होल क्यूब, ये 288 माइनस 64 कितना आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा 4, 2, 4, 2, 220, ठीक है। बस अब हमें इसमें ए माइनस बी होल क्यूब और ए प्लस बी होल क्यूब अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें पहले करते हैं ए माइनस बी होल क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब होता है हमारा ए क्यूब, मतलब 64, माइनस डी क्यूब। मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं क्यूब वाली। अच्छा, याद नहीं है वो, अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। देखो, ये आइडेंटिटी थोड़ी याद रखनी चाहिए। अच्छा, अब बताओ, अगर यहाँ पर आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो क्या करोगे तो तुम? फिर बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल ऐसे कर लेंगे। 4 - d इंटू 4 - d इंटू 4 - d। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो कि 4 - d इंटू 4 - d होल स्क्वायर करो, हाँ समझ ये में? भी कर सकते है ना। हैं। जैसे अभी आइडेंटिटी याद नहीं आ रही, भूल गए, तो ये 4 - d होल क्यूब को ना ऐसे सॉल्व करो। तो पहले होल हम्म स्क्वायर सॉल्व कर लो पूरा, उसके बाद उसको इससे मल्टीप्लाई करो, हम्म ठीक है। वैसे आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो ये होता है हमारा ए क्यूब। देखो, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, माइनस थ्री ए बी का मतलब क्या हो गया? 3 × 4 × d, ठीक है। -3ab² +3a² भी। हाँ हाँ, वो भी होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये वाली इजी लगती है, तो मैं फिर ये करवा, ठीक है।
और अंदर आ जाएगा 4 माइनस डी, मतलब a माइनस बी होता है साथ में। ये समझ आ गया? ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसी तरीके से इसका आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू 4 इंटू डी, 3ab इंटू ए प्लस बी मतलब 4 प्लस। देखो हमारे पास ये जो ए प्लस बी होल क्यूब होता है और एक ए माइनस बी होल क्यूब होता है, ये जो आइडेंटिटीज हैं, वैसे टोटल ए प्लस बी होल क्यूब को भी हम दो फॉर्म में याद रखते हैं। हाँ ए माइनस बी होल क्यूब भी दो फॉर्म में होता हाँ है। लेकिन अगर तुम्हें इन सभी फॉर्म में, इन चारों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म याद है ना, हाँ। तो बाकी तीन अपने आप बना सकते हो। अच्छा, मतलब बताऊं बताऊं प्लस और कैसे? प्लस प्लस वाली तो समझ में आ गई और माइनस माइनस वाली भी आ गई, लेकिन प्लस और माइनस वाली, अगर प्लस वाली आइडेंटिटी याद हो तो उससे माइनस वाली कैसे बने? कैसे होगी, है ना? चलो मैं बता दूं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लूं या पहले वो बता दूं? पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। चलो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 64 माइनस डी क्यूब, और ये माइनस माइनस 12d, और ये इंटू 4 माइनस डी, ठीक है। और यहाँ करते हैं फिर, ये हो जाएगा 64 प्लस डी क्यूब प्लस 12d प्लस 12d इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू 24। देखो यहाँ डी पे स्क्वायर डी ये क्यूब कैंसिल आउट कैंसिल। कर देते हैं। हाँ। और क्या कैंसिल आउट? अभी और तो कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। 64 प्लस 64 हो जाएगा 128। हम्म। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, -48d प्लस माइनस 12 डी 12d इंटू 4 -48d, माइनस इसको करोगे तो प्लस 12d प्लस। स्क्वायर आ जाएगा। हाँ। ठीक है, और फिर इसको करेंगे, ये कितना आ जाएगा, +48d, हम्म। और ये +12d स्क्वायर इज इक्वल टू 24। फोर्टी यहाँ एट पर डी और लगेगी, माइनस ये 40 भी कैंसिल। कैंसिल। नाउ इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 24d स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओ, 224 वन ट्वेंटी माइनस वन। हाँ तो 96 आ जाएगा 96। आई थिंक। हाँ 96 है। ठीक है, तो 24d² इज इक्वल टू 96। डी स्क्वायर इज 96, इक्वल टू 96 बाय 4। 24 जो कि है 4, तो d² इज इक्वल टू 4, देयरफॉर d इज इक्वल टू +-2। सो d इज इक्वल टू +-2। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे हम, अब देखो दो वैल्यूज आई हैं, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इफ d इज इक्वल टू 2, हम्म। देन द रिक्वायर्ड नंबर्स, जो रिक्वायर्ड नंबर्स है हमारे एपी में, वो क्या थे, a माइनस डी, है ना, a हाँ माइनस डी। अच्छा अभी तो a भी फिर तो निकाल रहे हैं। a तो हमने पहले निकाल हाँ दिया a था। तो 4 है, a 4 है, ठीक है। तो फिर d हमारा ये हो गया और a 4 है। तो पहला क्या था फिर नंबर, a माइनस डी, मतलब 4 माइनस हाँ 2। दूसरा नंबर हाँ a है 4। तीसरा हाँ। नंबर a प्लस डी है, 4 + 2, दैट इज, तीन नंबर कौन से हो गए हमारे पास, 2 4 एंड 6। 2 4 6। ठीक है, And if d is equal to -2, then हाँ, the numbers are 6 4 2। तो नंबर हो जाएंगे 6 4 2, मतलब रिवर्स हो जाएंगे। उस ये हो केस में यहाँ जाएगा। 4 + 2 हो जाएगा, फिर हम्म। 4 हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा, मतलब 6 4 एंड 2। दैट मीन्स द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 4 एंड 6। चलो अब हाँ मैं वो ठीक है। समझाता हूँ जो कि तुम्हें एक आइडेंटिटी से हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब। पहले कौन सी आइडेंटिटी याद रखते हो, ये रख सकते हैं, ज्यादातर बच्चे ये वाली रखते हैं। हाँ +3a²। अच्छा मैंने वैसे कर रखी है उल्टे तरीके से। ठीक है, ए क्यूब, ये ए क्यूब है, ये बी प्लस बी क्यूब है, +3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है,
अच्छा, हाँ अब अगर इसको अंदर सॉल्व कर दें हाँ, मैंने इससे, सॉल्व वाली याद है। हाँ, इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये फिर ऐसे हम कर लेते हैं ए क्यूब। फिर हाँ। जनरली हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम्म प्लस ये 3a² भी हो जाएगा, हम्म और फिर ये प्लस 3ab²। हम्म ठीक है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ज्यादातर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ए के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होता है, बी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होता है। जैसे कि ऐसे लिखा होता है ए क्यूब, उसके बाद फिर जहां पर a² है वो वाली टर्म लिखी होती है 3a²। ठीक है, उसके बाद फिर इससे छोटी वाली टर्म 3ab² लिखा होता है, उसके बाद फिर बी क्यूब लिखा होता है। तो इसको में क्या, ए की तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर में चल रहा है, और बी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है पावर में। ठीक है, तो ऐसे जनरली लिखा होता है। अब हम समझेंगे कि सिर्फ हमें अगर ये याद हो, हम्म, हम्म। तो ये तो बना ही लेंगे, है ना। हाँ। सिर्फ अगर हमें ये याद हो और ये याद ना हो, तो इसको सॉल्व करके ये बना ही लेंगे। समझ आ गया ना। हम्म अब अगर हमें सिर्फ ये याद रखने से इन दोनों का कैसे याद रखें, हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमारा जो इसमें इसमें बी हाँ। की जगह माइनस बी रख दो बस। अच्छा, तो फिर उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, सॉरी, -3a² बी और +3ab² हो जाएगा, क्योंकि -b इंटू -b प्लस हो जाएगा। हाँ, हम्म। ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बी के प्लेस पर अब माइनस बी आ गया, हम्म तो बी के प्लेस पर सिर्फ माइनस बी पुट कर दो यहाँ। तो हम्म क्या हो जाएगा, देखो ये ए क्यूब हो गया, माइनस बी का होल क्यूब, ये ऑड पावर है तो माइनस बी होल क्यूब भी बनेगा। ठीक है, और ये माइनस हाँ। इंटू प्लस -3ab बन गया, और यहाँ पे बी के प्लेस पे माइनस बी कर दिया तो a-b आ गया। ये आइडेंटिटी बन गई ना हम्म हमारी। हम्म अब इसको सॉल्व करके हम इस तरीके की बना सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करके। ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a²b +3ab²। ठीक है ना, हम्म ठीक है। या फिर इसमें भी डायरेक्टली, इस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली बी की जगह हाँ, माइनस इसमें बी भी पुट करोगे ना, तो भी बन जाएगा। तभी आ जाएगा। हाँ, ए क्यूब क्योंकि माइनस बी क्यूब, हाँ, है ना, स्क्वायर में b² में प्लस हो जाएगा, तो b² में लास्ट प्लस में। हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो हम्म ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे याद रख। ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय दिस, तो ये एज ए प्रैक्टिस ही कर लो। ठीक है, हम्म फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस टर्म, दिस फ्रॉम द एंड ऑफ दिस अ, आता ही है। हाँ, ये फॉर्मूला लगा दो या फिर रिवर्स कर दो एक फॉर्मूला बार। याद है, इसका याद है फॉर्मूला। ए एन इंटू, नहीं, ए हाँ, इंटू एल माइनस ए एन। नहीं नहीं, L-N-1 × L-N-1 × D, ठीक है। L क्या चीज है यहाँ, लास्ट टर्म। लास्ट, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसकी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ। नहीं, N ये है नहीं। यहाँ। अच्छा। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है, जो उसने पूछी है 10th। ठीक है। ठीक है, वो आएगी, और डी तो इसमें से आएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला याद ना हो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रिवर्स करके हम्म फिर निकाल लो। ठीक है, तो ये भी एज ए प्रैक्टिस ही कर लो फिर। ठीक है, seventh term of an AP is 20 and its 13th term is 32. Find the AP. हम्म
ये भी किया हुआ है ऐसे काफी। दो इक्वेशन बन जाएंगी, a+6d और हाँ। a+12d की एलिमिनेशन मेथड से ए और डी आ जाएंगे, है ना, फिर वो हो जाएगा हम्म 28। ठीक है, इसको भी ऐसे प्रैक्टिस कर। 28, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। हम्म ठीक है, तो हमें गिवन है कि एक एपी है, उसकी फोर्थ टर्म की वैल्यू 0। हाँ, Prove that 25th term of the AP is 3 times the 11th. हमें ये दिया है a-3d = 0। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a-24d is equal to 3 into a-10d। नो नो नो, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो हमें प्रूव करना है कि a25th जो है वो 3 into a11 है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये गिवन नहीं है हमको। हाँ। दिस वी हैव टू शो दैट a25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a11। गिवन हमें सिर्फ ये है। हम्म ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो 28 हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है? ए फोर की वैल्यू 0 है ना, ये गिवन है ना हमको। हम्म ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया a+3d जो है वो 0 के इक्वल है। a को हम -3d लिख सकते हैं। हाँ, a = -3d हो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 करो। ठीक फिर है, a की वैल्यू को हम दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे। हाँ यस, हाँ दोनों में अलग अलग कर। पहले a11 निकाल लो। a11 किसके इक्वल हुआ? a11 का मतलब हो गया a+10 × d। 10d। ठीक है, और a की वैल्यू -3d है, तो दैट मीन्स इट इज -3d + 10d विच इज इक्वल टू हम्म 7d। हम्म ठीक है, अब a25 निकालेंगे। a25 इज इक्वल टू a+24d। ठीक है, हम्म अगेन a के प्लेस पर -3d पुट कर दो, +24d। तो हम्म कितना आ गया? 21d आ गया, हाँ। जो कि इसका थ्राइस हो गया। ठीक है, हम्म हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 3 × 7d, which means it is 3 into a11। हम्म है ना, हैंस प्रूव्ड हो गया। हैंस प्रूव्ड। हम्म हम्म ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट करें। हम्म देखो 29th टर्म, 29 क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? फर्स्ट ये हमने नेगेटिव ऐसा टर्म। क्वेश्चन किया, ऐसा क्वेश्चन किया था कहीं हमने? हाँ, किया था, इसमें a n <0 होता है। हाँ हाँ, तो ये हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज का हाँ आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, NCERT, ठीक है, तो ये ठीक वैसे ही करना है, इसको एज ए प्रैक्टिस करना। ठीक है, ठीक है। इसको जरूर करके देखना। बाकी तो देखो ऊपर वाले जो हैं वो वैसे तो कॉमन से क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं काफी। उनको भी वैसे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस तो देखो करनी चाहिए, लेकिन इसको एक हम्म बार जरूर करके देखना 29। ठीक है। ठीक है, इसको जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए ना पहले, एक ही किया इस तरीके का, तो एक हाँ, आध और प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, ये विच भी टर्म ऑफ ठीक दिस है। एपी इज 10? ये भी इजी है। ये भी इजी हो गया। ठीक है, होमवर्क कर लेते हैं। फाइंड वेदर -50 इज ए टर्म ऑफ दिस। क्या करते हैं इसमें? माइनस, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही होती है तो हम बोलते हैं कि इट इज अ टर्म, और अगर नहीं आ रही होती हाँ, तो इट इज नॉट अ तो टर्म। नहीं है, ठीक है। 30 सेकेंड। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, हम्म the least being half the greatest. Find the लीस्ट angles. लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट। तो पहले तो एंगल्स को हम a, जब हमें आप जैसे उसमें ले सकते हैं a-d
ए और ए प्लस डी में ले सकते हैं। हाँ ठीक है। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी में 3a हमें 180 आ जाएगा। हाँ तो हम ए ऐसे की ले वैल्यू लेंगे, लेट द एंगल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बी, लेट द एंगल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, ऐसे लिख देना, लेट द एंगल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। फिर हमने अभी ए की वैल्यू 60 निकाल ली, तो हाँ उसके बाद हम ए माइनस डी में से ए प्लस डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, ए माइनस डी में से सब, इसमें बड़ा एंगल कौन सा है? बड़ा एंगल है ए प्लस डी। ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है ना? और तो हमें ए क्या बोला प्लस गया डी, है? ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी कर देंगे। नहीं, माइनस क्यों करेंगे? अगर ए हाँ, प्लस डी माइनस ए प्लस ये डी करके कर देंगे ये तो ये ए पढ़ो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखा? लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट। अच्छा, तो वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम्म, लीस्ट एंगल है ए माइनस डी। ए माइनस डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस डी। हाँ बस ठीक है। तो यहाँ से टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × a - d इज इक्वल टू a + d। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 60 है, तो ये 2 × 60 - d प्लस 60 + d। ठीक है, दिस इज 120 - 2d इज इक्वल टू 60 + d। ठीक है, सो वी गेट 3d। इसको वहां ले जाएंगे, 3d हो जाएगा, 60 को इधर ले आओ तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 120 - 60 60, तो d इज इक्वल टू 20 हो गया। हम्म। ठीक है, और a तो गिवन ही है हमको, a 60 है, तो फिर हमारे पास क्या आ गए नंबर्स? पहला आ गया 60 - 20 विच इज 40, और ये 60, और ये फिर a 60 + 20 8। So these are the angles. Find the sum of all the multiples of 7 lying between 500 and 900। हो जाएगा ये तो, हो जाएगा। है ना? होमवर्क। Find the sum of all 3-digit natural numbers। ये भी सही है। ठीक है, the sums of n terms of an AP of three APs are S1, S2 and S3 respectively। ठीक है, हाँ ठीक है। the first term of each AP is 1 and their common differences are 1, 2 and तो respectively। इसमें तो वैल्यू पुट करनी है। हाँ, वैल्यू पुट करके हमें प्रूव करना है कि S1 + S3 जो है वो 2S2 के इक्वल। हाँ, S1 और S3 को फिर ऐड कर देंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी। फिर S2 को में जब हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसको अ, इसको ये कर लोगे तुम? हाँ ये करके भेजोगे मेरे को? ठीक है। LHS अलग सॉल्व कर लेना और RHS अलग सॉल्व कर लेना, मतलब इस तरीके से। ठीक है, LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। ठीक है। चलो करो, भेजो। S1 + S3 plus
ठीक है, सही है। ठीक है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके।